जानेंगे आज के वीडियो में कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, कैसे शादीशुदा वाले लोग भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कितना समय लगता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक जोन से दूसरे जोन में हम कैसे जा सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होता है, अगर कोई बंदा नहीं मिल रहा है तो हम कैसे ट्रांसफ़र लेंगे, कैटेगरी सेम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, दूसरी पोस्ट वाले से तब हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सारा डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन आपके ऑथेंटिक लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम आगे बात करते हैं इसमें कि ट्रांसफ़र होता है बेसिकली 3 टाइप से होता है। मेन जो होता है वो 3 टाइप से होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, स्पाउस बेस्ड ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र मतलब कि देखो, पहली चीज़ जैसे कि अगर आप एक जोन से दूसरे जोन में अगर जाना चाहेंगे तो हमें ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, है ना। स्पाउस बेस्ड ट्रांसफ़र मतलब कि इसमें आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ स्टेट में काम कर रही है या फिर जो भी काम कर रही है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। स्पाउस मतलब शादीशुदा वाले लोग इसके तहत हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र किसी दूसरी जोन का या दूसरे डिवीज़न का व्यक्ति आपसे दोनों मिलकर आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहलाता है। डिटेल में हम आगे बात करेंगे इस बारे में। तो इसके अंतर्गत भी एक ट्रांसफ़र होता है, मतलब जैसे कि इंटर रेलवे जोन मतलब कि एक जोन से दूसरे जोन में जाना, ठीक है। इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र, इसमें क्या होता है, एक डिवीज़न से 2 डिवीज़न, जैसे सपोज अगर हम लेते हैं हुबली जोन है तो इसमें 3 डिवीज़न है, एक हुबली हो गया, एक बेंगलोर हो गया, एक मैसूर हो गया। तो ये 3 जोन में आपस में ट्रांसफ़र होना, इसे हम इंटर डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। और जोन टू जोन ट्रांसफ़र होना मतलब इंटर रेलवे जोन कहलाता है वो, ठीक है, इंटर रेलवे कहते हैं उसको। और एक होता है नेम नोटिंग ट्रांसफ़र, ठीक है। नेम नोटिंग ट्रांसफ़र में क्या होता है, आपको जैसे कि एक डिवीज़न में आपको जैसे कि 50 किलोमीटर दूर कोई स्टेशन मिला है और आप चाह रहे हो कि आपके घर के पास कोई स्टेशन मिल जाए, तो स्टेशन चेंज करवाना, तो इसे नेम नोटिंग ट्रांसफ़र कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की, ठीक है। अगर आपको म्यूचुअल नहीं मिल रहा है, कोई बंदा नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें कहाँ जाएंगे, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे जाएंगे। कैसे, इसमें क्या होता है, मिनिमम टाइम हमें कम से कम एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र के लिए हमें कम से कम 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। सरकार ने एक नोटिस भी जारी करा था 10 साल का, लेकिन उन्होंने अपने जोन के ऊपर छोड़ दिया था कि आप देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि 10 साल के बाद ट्रांसफ़र करें तो आप डिसीजन ले सकते हैं, हर एक अपना अपना जोन मतलब डिसाइड कर सकता है 10 साल बाद। लेकिन ऐसा किसी भी जोन ने नहीं करा। अभी बेसिकली 5 साल का ही चल रहा है, जिसमें आप एक जोन से दूसरे जोन में जा सकते हैं, ठीक है, ऑफिशियली, ठीक है। और इंटर डिवीज़न में कोई बाउंडेशन नहीं होता है, आप ज्वाइन करो उसके 10 दिन बाद भी आप अप्लाई कर दोगे तो आपको इंटर डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस ये है कि सामने दूसरे डिवीज़न में जगह खाली होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और नेम नोटिंग ट्रांसफ़र, इसमें भी कोई मतलब ऐसा बाउंडेशन नहीं होता कि मिनिमम इतना करना है। इसमें भी आप ज्वाइनिंग के तुरंत बाद भी आप इसमें एप्लीकेशन आप डाल सकते हो ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5 साल की छूट भी मिलती, मतलब 5 साल की छूट उन लोगों को मिलती है जो हैंडीकैप पर्सन है, ठीक है, या फिर उनके बच्चों की मतलब बहुत गंभीर बीमारी है, ठीक है, या फिर उनके विडो मदर है या एज्ड मदर, मतलब एज्ड हो गई है मदर की बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में इनको छूट दे दी जाती है इन लोगों को कि 5 साल से आप पहले भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जैसे अब बात करते हैं कि जैसे रेलवे ग्रुप डी में 17 पोस्ट है टोटल, तो 17 की 17 पोस्ट वाले आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई पॉइंट्समैन है, ठीक है, जैसे कोई पॉइंट्समैन है, वो गैंगमैन या फिर ट्रैकमैन या फिर हॉस्पिटल किसी भी व्यक्ति से आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि आप बोलेंगे नए फील्ड में जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उनको दोबारा ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, दोबारा ट्रेनिंग कराई जाती है। तो आपस में कोई सा भी पोस्ट वाला 17 पोस्ट में से आपकी कोई सी भी पोस्ट है तो आपस में इंटरचेंज कर दी जाती है, ठीक है। इसमें सीनियरिटी जो मिलती है बॉटम मिलती है, ठीक है, आपको शुरुआत से बॉटम मतलब जूनियर लेवल से आपको करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इकोनॉमी आपकी सैलरी कोई चेंज नहीं होगी, सैलरी वही सेम रहेगी, वेट पे वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस आपको सीनियरिटी आपकी कम हो जाती है, आप जूनियर वहाँ पे जाके जूनियर कहलाएंगे, ठीक है, आपकी सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे हम बात कर लेते हैं
स्पाउस बेस्ड ट्रांसफ़र मतलब जो शादीशुदा लोग होते हैं, अगर उनकी वाइफ और हस्बैंड दोनों सेंटर की नौकरी में हैं तो वो उनका ट्रांसफ़र कहीं पे मतलब वाइफ या तो हस्बैंड के पास आ सकती है या हस्बैंड वाइफ के पास जा सकता है, ठीक है। और लेकिन अगर वाइफ की अगर स्टेट में जॉब है तो हस्बैंड ही सेम स्टेट में मतलब वाइफ के पास जा सकता है, वाइफ को नहीं बुला सकता वो, ठीक है, क्योंकि स्टेट में होती है, स्टेट वाली जॉब चेंज नहीं की जा सकती है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या कितना टाइम लगता है, कम से कम 6 से 8 मंथ लग जाता है ट्रांसफ़र होने में, ठीक है, मैक्सिमम 1 साल भी लग जाता है। अब सीनियर टीम भी इसमें भी बॉटम से ही चालू होती है, आप जूनियर कहलाएंगे और आपकी कोई सैलरी में कोई मतलब चेंजेस नहीं होंगे, चेंज कुछ नहीं होगा, बस आपको सीनियरिटी थोड़ी कम हो जाएगी आपकी। आप नए पुराने नए वालों मतलब जो भी रहेंगे नए वाले बंदों से भी आप बाद में अगर जाएंगे तो आप जूनियर कहलाएंगे उनके, ठीक है। अगर आगे हम बात करें म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्या होता है कि हमें एक बंदा ऐसा ढूंढना होता है, या चाहे किसी दूसरे जोन में हो या फिर खुद के डिवीज़न में हो, हमें एक दूसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कि उसकी जगह पे हम चले जाएं और वो हमारी जगह पे आ जाए। तो ये क्या होता है, सबसे फास्ट होता है, ठीक है। 3 से 5 महीने लगते हैं, 3 से 5 महीने लगते हैं सिर्फ ट्रांसफ़र होने में। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है और ज़्यादा लग जाए किसी रीज़न से, लेकिन क्या है 3 से 5 महीने में हो जाता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ठीक है। कैटेगरी क्या कुछ रूल मतलब इसमें ऐसा कोई रूल अब बचा नहीं है कि जनरल से जनरल वाला ही ट्रांसफ़र कर पाएगा या ओबीसी वाला, एसटी एससी वाला, एससी एससी वाला। अब ये रूल हट गया, मतलब हटा तो नहीं है, ये अपने अपने जोन के ऊपर है। पहले जोन वाइज में क्या था, जोन वाइज में था कि एसटी एससी वाले से ट्रांसफ़र कर पाएगा और जनरल वाले से ट्रांसफ़र कर, लेकिन आजकल मतलब कि कोई भी कास्ट वाला किसी भी कास्ट से इंटरचेंज कर सकता है, ठीक है। अब इसमें मतलब ज्वाइनिंग के बाद आप ज्वाइनिंग होते से ही 10 दिन बाद भी आप इसमें मतलब एप्लीकेशन डाल सकते हैं रिक्वेस्ट की, इसमें कोई टाइम लिमिट बाउंडेशन का नहीं होता है, ठीक है। सीनियरिटी क्या होती है, सीनियरिटी अब म्यूचुअल में जैसे सामने वाला अगर 2018 में ज्वाइन करा है और आप 2023 में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 2018 वाली जो है ज्वाइनिंग उसके आधार पर आपको सीनियरिटी मिलेगी, दोनों को 2018 की सीनियरिटी मिलेगी, 2023 की वाली नहीं, सॉरी जो बाद में ज्वाइन कर रहा रहेगा 2023 वाला जूनियर जो रहेगा उसकी सीनियरिटी मिलेगी, ठीक है। 2023 वाले की सीनियरिटी मिलेगी 2018 वाले को भी, ठीक है। तो जूनियर मतलब वो रहेगा, उसके बाद वाले जो रहेंगे उनसे आप सीनियर कहलाएंगे, लेकिन अभी जो बाद सबसे बाद वाली जो सब जितना सीनियरिटी रहेगी उसकी बाद वाले की, जैसे 2023 में ज्वाइन हो रहा है तो 2023 वाले की मिलेगी, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन भी होती हैं, वो क्या कंडीशन होती हैं कि सेम ग्रेड पे होना चाहिए, पहली चीज़ सेम ग्रेड पे होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप देखना पड़ेगा कि आपको सेम ग्रेड वाला ही होना, ठीक है। और दूसरा इसमें होना म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जैसे कि सेम कैडर भी होना चाहिए, ठीक है। सेम कैडर में कैसा कहा जाएगा कि जैसे कि इंजीनियर फील्ड वाले से ही आपस में म्यूचुअल कर पाएंगे, ठीक है। सेम कैडर होना चाहिए और सेम ग्रेड पे होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ जानकारी अगर इसमें रह गई है तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट करिए, ताकि उस पर और मैं कुछ आपसे डिस्कशन करके आपको उसके जवाब दे पाऊँगा, है ना। और चैनल अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।